नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश और बात करें निकाय चुनाव को लेकर सियासी बिगुल फूक चुकी है, बच चुका है। बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा के मद्देनजर बीजेपी के प्लान एम को लेकर, क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी ने इस बार 350 से ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिए हैं, जिसमें 5 नगर पालिका के अध्यक्ष जबकि 35 नगर पंचायतों के चेयरमैन का टिकट शामिल है। पश्चिमी यूपी से चुनाव प्रचार का आगाज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। वहीं सबसे ज्यादा 18 टिकट मुस्लिमों को बीजेपी ने दिए। इसके अलावा ब्रज क्षेत्र में 8, अवध में 6, गोरखपुर में 2 मुस्लिम चेहरे को टिकट दिया गया है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। एक खास पैनल जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनवाती हैं। ने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जो बड़ी तादाद के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय को, खासतौर से मुसलमानों को जो 300 से ऊपर टिकट दिए हैं, ये इस बात का साफ संकेत है कि आज मुसलमान बड़ी तादाद में योगी जी और मोदी जी की नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहा है। आज सपा, बसपा, कांग्रेस सभी पार्टियों के नेता भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे, आना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल अपने जिताऊ टिकाऊ प्रत्याशियों के साथ ही चुनाव में है। बड़ी तादाद के अंदर अल्पसंख्यक समाज मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर इस बार भाजपा को वोट करेगा। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है, खोखला है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने की बात ही नहीं करती है। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी एसएचओ मुसलमान आप बता दीजिए, एक भी आप सीओ बता दीजिए, एक डीएम, एक एसपी बता दीजिए। आप सबके साथ सबका विकास, पिछड़ी जाति के लोगों को भी आपने नहीं बनाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल प्रोपेगेंडा तैयार करती है। अब मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आदरणीय आजम खान साहब जो एक बहुत बड़े मुसलमानों के बहुत बड़े चेहरा हैं, मुस्लिम समाज के आदर्श मानते हैं मुस्लिम समाज के लोग, आपने उनको बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, दारू के ठेके से पैसे चोरी, आपने क्या क्या आरोप लगाए? जब तक समाज को बांटने की सोच नहीं बदलती, तब तक मुस्लिमों को टिकट देने से भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बदलाव होने वाला नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान हटाकर, चाहे वो बेरोजगारी के हो, महंगाई के हो या भ्रष्टाचार के हो, सिर्फ और सिर्फ प्रचार के सहारे ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस और बीजेपी के तमाम नेता दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, महिला विरोधी बयान देते रहते हैं। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो मूल सोच है उसमें बदलाव करने की। भारतीय जनता पार्टी जहां इससे पहले अल्पसंख्यक कैंडिडेट्स को टिकट देने में परहेज करती थी, वहीं इस बार नगर निगम चुनाव में 350 ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। आपको बता दें कि 5 नगर पालिका, 35 नगर पंचायतों में चेयरमैन के टिकट के रूप में मुस्लिम कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। साथ ही पूर्व के चुनाव में मुसलमानों से परहेज करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने स्वार सीट से बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। बिजनौर की अफजलगढ़ पालिका अध्यक्ष सीट से भी मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारा। ऐसी तमाम सीट्स हैं जहां से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को मौका दिया है। देखना होगा कि ये मुस्लिम फॉर्मूला कितना हिट होता है इस बार नगर निगम चुनाव में। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो मेरे बगल में लिखा हुआ है बीजेपी का प्लान एम। ये प्लान एम क्या है, यानी मुस्लिम, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। आलोक वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत। चंचल कुमार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत। रोशनी जायसवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत। हसीब अहमद निजामी साहब, मुस्लिम स्कॉलर आप हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजीव रंजन, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आलोक वर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कि मुस्लिम इस बार याद आए हैं आपको, एम फैक्टर आप लेकर चल रहे हैं, क्या है गणित इस बार? कि मुस्लिम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। ये अलग बात है कि भारतीय सियासत में, उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ राजनीतिक दल लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, बरगलाने की कोशिश करते हैं।
और अब क्योंकि समय बदला है और उत्तर प्रदेश के लोग ये समझ गए हैं कि किस पार्टी किस दल के साथ रहने में उत्तर प्रदेश का विकास है, पूरे देश का विकास है। जी, से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो निश्चित रूप से उसमें हिंदुओं का भी योगदान है और मुसलमानों का भी उतना ही हमें साथ मिलता है। इसलिए हम बुलंद तरीके से शानदार जीत दर्ज करते हैं उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में भी हम दर्ज करते हैं जी, जो कहा जाता था, किसी जमाने में कहा जाता था हमारे नहीं है, वहां माई समीकरण चलता है। उन जगहों पर भी हम गए। आप चाहे आजमगढ़ की बात कर लें, चाहे रामपुर की बात कर लें, कहीं दूसरे इलाके ऐसे हैं जहां बड़ी तादाद में संख्या मुसलमानों की है, वहां पर भी हमको वोट मिलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी आज के दौर में है जिसने जितने भी विचार बनाने की कोशिश की गई है उन्हें पूरी तरीके से पर्दे के पीछे ढकेल दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो हमारा सूत्र वाक्य है, उस पर पूरे देश को, पूरे उत्तर प्रदेश को आज भरोसा हो गया है। और चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म जाति के लोग हों, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए ठीक खड़े है, हैं। आपकी बात आ गई। हसीब अहमद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इस बार बीजेपी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम को चेहरे को जो है वो टिकट दिया है, कैसे आप देखते हैं? त्रिपाठी जी, ये बहुत अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। और मैं आपको थोड़ा सा पहले ले चलना चाहता हूं। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है वो तो सारी दुनिया देख रही है। हाँ। लेकिन जहां तक मुसलमानों की बात है, जब जनता पार्टी बनी थी तो जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ शामिल थी और मुसलमानों ने ये जानते हुए, समझते हुए कि इसके अंदर जनसंघ है, उन लोगों ने कांग्रेस को दरकिनार करते हुए जनता पार्टी को वोट दिया था। जी, यानी मेरा कहने का मकसद यह है कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में कोई परहेज नहीं है। हाँ। अगर आप इससे सहमत न हो तो आप जनता दल पर आ जाइए। जी, जब जनता दल आई तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का, आप जानते हैं जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी हो गई थी वो, और भारतीय जनता पार्टी जनता दल में शामिल थी, फिर सामना कांग्रेस से था। और मुसलमानों ने कांग्रेस को नजरअंदाज करके ये जानते हुए कि जनता दल में भारतीय जनता पार्टी शामिल है, दिल खोल करके वोट दिया। जी, अगर ये भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया है तो देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। समाजवादी पार्टी से और इसका जी, अगर सुबह का भूला हुआ आदमी शाम को अपने घर लौट आता है तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, आपकी बात आ गई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। चंचल जी, मुसलमानों को बीजेपी पसंद है इस बार, कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा बीजेपी ने टिकट मुसलमानों को दिया है। सबसे ज्यादा टिकट मुसलमानों को दिया है। सवाल ये है, आज के समय में आप बताओ, जब मानसिकता ही दूषित हो, अगर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता बांटो और राज करो की राजनीति पे लोग काम करते हैं और ये अंग्रेजों की सीखते हुए, अगर आपको बताएं, ये एक तरफ तो आदरणीय अमित शाह जी कर्नाटक के अंदर घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म करेंगे, मुसलमानों का आरक्षण खत्म करेंगे। एक तरफ तो हमारे गृह मंत्री जी वहां पे एकदम फेल है। आज के समय कर्नाटक के अंदर बीजेपी की जो हालत है कि आदरणीय गृह मंत्री जी जिस रैली में जा रहे हैं, केवल एक बात कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म करेंगे, मुसलमानों का आरक्षण खत्म करेंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर इनका दोहरा चरित्र है। ये कहते हैं कि मुसलमानों को जोड़ने की हम कवायद शुरू कर रहे हैं, मुसलमानों के हम ये करने कह रहे तो दे तो दिया, टिकट तो दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है हम कह रहे तो इस बार मौका दिया तो नहीं। मैं वही बात तो कहना चाह रहा हूँ। आप सोचिए, मैं यही बात तो डबल स्टैंडर्ड की बात मैं कर रहा हूँ कि अभी गृह मंत्री के आप बयान सुनिए, पूरे कर्नाटक के अंदर सारी की सारी रैलियों में क्या बोल रहे हैं वो। सारी की सारी रैली में क्या बयान आ रहा है। दूसरी बात ये, अगर आपकी मंशा अगर साफ हो तो मैं कहता हूँ कोई एक एसएचओ पूरे प्रदेश में बता दीजिए कि आप मुसलमान हो, कोई एक इंस्पेक्टर बता दीजिए, कोई सीओ बता दीजिए, कोई एक डीएम बता दीजिए, कोई एसपी बता दीजिए। आप सबका साथ सबका विकास केवल खोखला वादा है, केवल जुमलेबाजी है, ये केवल बोलने में अच्छी लगती है। आपने सबका साथ सबका विकास की बात कहाँ आपके पास है? आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय में नियुक्ति केवल एक जाति समाज के लोगों की कर दी। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने भी तो टिकट दिया होगा, कितने लोगों को टिकट दिया चंचल जी? समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग, समाजवादी
समाजवाद को लेकर विचारधारा है, लोहिया विचारधारा, अम्बेडकर जी की विचारधारा। विचारधारा से इनकार नहीं करा, अभी टिकट की बात करें क्योंकि भी निकाय चुनाव टिकट, विचारधारा सबको पता है आप क्या विचारधारा क्या है। कितने लोगों को टिकट दे दिया? बीजेपी ने जो पहल किया, सबको साथ लेकर चल तो रही, समाजवादी पार्टी भी तो टिकट दे रही, आप भी तो कैंडिडेट उतारे होंगे, कितने लोगों को दिए हैं आप लोग? आपने अभी बात रखी, आप मुझे बताइए 17 महापौर, 17 जो है नगर निगम है, उसमें कितने प्रत्याशी, कितने मुसलमान को टिकट दिया इन्होंने? आप मुझे बताइए बीजेपी ने। नहीं, आपसे मेरा ये सवाल, आप कह रहे हैं ना आपको सही नहीं लग रहा है आज इसमें राजनीति कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी को बता दीजिए भाई, मेरा स्टैंड ही है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दी, बीजेपी तो अपना स्टैंड क्लियर कर रही है। मैंने बताया आपको कि अगर आपने देखा होगा 17 महापौरों में जो टिकट दिया गया है उसमें समाज के हर वर्ग। ठीक है, आपके पास आऊंगा। राजीव रंजन जी, आपसे, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, आपसे ये जानना चाहूंगा, इस बार बीजेपी ने मुसलमानों पर विश्वास अपना जताया है, सर कैसे देखते हैं इस बार जो बीजेपी का प्लान एम है, यानी एम मिस मुसलमान? देखिए, बीजेपी ने मुसलमानों पर विश्वास जताया है। थोड़ा सा मतलब मैं इससे अलग बात करूंगा। बीजेपी को हमेशा मुसलमानों पर विश्वास रहा है, ऐसा नहीं। सवाल है कि नेचर ऑफ इलेक्शन, किस चुनाव का क्या नेचर होता है जी। ये जो चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, नगरों में मुसलमानों की अच्छी आबादी है और एक मिनिबिलिटी के हिसाब से कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं कि जिसकी जीतने की संभावना ज्यादा अच्छी हो। अब जब जिस चुनाव में जिसके जीतने की संभावना ज्यादा अच्छी होती है, कोई भी पार्टी उस पर दाव लगाती है जी। अब भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, ये तो समाज में माहौल खड़ा किया गया है पुराने कुछ बातों को लेके, और इसी बात पे तमाम राजनीतिक दल जो कि एंटी बीजेपी रहे अपनी राजनीति को करते रहे। अब आज अगर मान लीजिए आपने ये बात उठाई कि मुसलमानों को टिकट दिया गया तो उनको खराब लग रहा है जी। कुछ भी आप ये बताइए, इलाहाबाद में माफिया मारा गया अतीक अहमद, आज अतीक अहमद के मरने के बाद तमाम वीडियो ऑडियो आ रहे हैं जी। उसके द्वारा अगर 100 लोग पीड़ित हैं तो 100 में 70-80 मुसलमान हैं जी। अब अगर मान लीजिए अतीक के बेटे का इनकाउंटर हो गया तो लोग कहें कि इनकी मुस्लिम बीजेपी है, तो ऐसा नहीं है। सरकार एक सिस्टम से काम करती है, कानून व्यवस्था के लिए काम करती है, अपने एजेंडे के लिए काम करती है जी। अब शहरों में मुसलमानों की आबादी है, उनके जीतने की संभावना है, तो मुसलमान नागरिक है जी, और उनको टिकट मिलने का हक है, उनको टिकट मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने दिया, इसमें कोई ऐसी अजूबी बात नहीं है मेरी। जी ठीक है। रोशनी जी, आपसे मेरा सवाल चर्चा में आपको भी लेकर आता हूं कि इस बार बीजेपी ने सबसे ज्यादा अपना विश्वास जो है वह मुसलमानों में दिखाया। ये कहा जाता था कि कांग्रेस का जो कोर वोटर्स है वो भी मुस्लिम है, तो कांग्रेस की क्या कुछ स्ट्रेटजी है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से मुस्लिम मतलब पसंद नहीं करते थे। जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने गोधरा कांड किया, उसके बाद से मुस्लिम पूरी तरह से खफा थे उनसे, और उसके बाद हमेशा मुस्लिम मोदी जी गोधरा कांड के शायद उनको क्लीन चिट मिल चुकी है इस मामले में कोर्ट से। हाँ जी, शायद उनको, मोदी जी को आप कह रही है ना, गोधरा कांड इसके बाद शायद कोर्ट जब क्लीन चिट दे चुका है इस मामले में। लेकिन मुस्लिम उस वक्त से भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मैं इस बात को करते थे और करते हैं और करेंगे में अंतर हो जाता है। देखिए, उसके बाद हमेशा मुस्लिमों को दरकिनार किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इस बार मुस्लिमों के इतने बड़े हितैषी दिखा रहे हैं अपने आप को, और ज्यादा टिकट दे कि वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम वोट बैंक को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है। रोशनी जी, ये मानते हैं जब भी जागा तभी सवेरा, बहुत ज्यादा अच्छा पहल कर रहे हैं। अगर बीजेपी पहल कर रही है तो क्या दिक्कत है आपको? देखिए, 5 साल में जब चुनाव आता है तब इन्हें मुस्लिमों की याद या जनता की याद आती है, जनता के हित की बातें करते हैं। जब तक चुनाव नहीं रहता है, पूरे 5 साल जनता के हित की बात नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। जनता का हित महंगाई कम होने से है, बेरोजगारी कम होने से है, स्वच्छता से है, उस पे काम। चलिए ठीक है, आपकी बात है कि राजीव जी कुछ आप कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिए फिर। ठीक है, ओके रोशनी जी, आपकी बात है। राजीव जी आप कुछ कहना चाहते हैं? भर्तियां नहीं निकली हैं पिछले 4 साल से। राजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी बोलिए।
रेलवे की भर्तियां भी निकल जाएंगी। ओके मेरा ओके, कहने का ठीक है मतलब ये है कि मैडम, आपकी भारतीय बात जनता आ गई। पार्टी आप सिर्फ कहाँ और की बात सिर्फ कहाँ से आने जोड़ पर रही हैं? आप जनता कहाँ का- की बात कहाँ से कनेक्ट कर रही हैं? रोशनी जी अभी हाँ जी। बोल रही थी, हाँ, देखिए रोशनी जी जो बोल रही थी हाँ। कि गोधरा कांड से मुसलमान बीजेपी के खिलाफ हो गए, उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि गोधरा कांड में हिंदू जल के मरे थे, मुस्लिम नहीं जल के मरे थे। हाँ, उसके बाद जो गुजरात के दंगे हुए उसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाया जाता है। हाँ, गोधरा कांड में तो हिंदू जल के मरे थे। बिल्कुल। अभी एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ये तो हर जगह होता है। इसको किसी पार्टी के खिलाफ क्यों बनाना? हाँ, तो हर पार्टी का एक अपना एजेंडा अल्लाह, है आपके कि कहने भारतीय का जनता पार्टी मतलब है कि के माहौल तैयार गुजरात करो। के बाद या गोधरा कांड के बाद मुस्लिम खिलाफ नहीं हुए थे। आपने गोधरा कांड का, रोशनी जी, गुजरात दंगों में मुसलमानों की हत्या हाँ जी, गोधरा कांड और गोधरा कांड का, उसमें हिंदू मरे थे। बाद मुस्लिम खिलाफ हो गए थे रोशनी जी, मोदी जी के साफ और जिस गोधरा तरीके से कांड उन्होंने में अपने हिंदू आप को मरे थे, बात मुसलमान करी, थे। वो बात की बात उसका है। आरोप मुसलमानों पे लगा। हाँ, गोधरा निकाय चुनाव की बात करें। रोशनी जी प्लीज। सर आप बोलिए, राजीव जी अपनी बात करें। गोधरा बहुत वो बात छोड़िए, अभी हम निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं। जब जिस दिन वो मुद्दा होगा डिबेट कर लेंगे। हिंदू पे लगा। हाँ, नगर निकाय चुनाव की बात अगर करें हाँ। तो कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में भी सेकंड पोजीशन पे रही थी और इस बार सेकंड से फर्स्ट पोजीशन पर आएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ। मेरा पूर्ण विश्वास है। चलिए ठीक है। आलोक जी जाति समीकरण या फिर 2024 पर है आपकी नजर? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ईश्वर रोशनी जी को ज्ञान की रोशनी दे। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देश, ये प्रदेश अच्छी तरीके से समझ गया है कि अब जल्दी से अपनी बात देश- कंप्लीट कीजिए, फिर इसके बाद फाइनल कमेंट के पास फाइनल कमेंट करवाऊंगा, क्योंकि सबको मौका बराबर मिलना चाहिए, नहीं तो योगा हम लोग डिबेट में बोला ही नहीं। जल्दी अपनी बात कंप्लीट कीजिए आलोक जी प्लीज। 30 सेकंड इसके बाद आपको दूंगा सभी लोग। जी अब ये देश अच्छी तरीके से समझ चुका है हाँ। कि देश सांप्रदायिकता से नहीं चलेगा, धर्मनिरपेक्षता से चलेगा। जी। ये जातिवाद से नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना रोशनी जी, होगा। अभी फाइनल ये कमेंट पे आपसे परिवारवाद लूंगा, से आपके नहीं पास आऊंगा। चलेगा। आ रहा हूं मैं ये आपके पास देश आ रहा हूं। जी परिवारवाद से बोलिए। नहीं चलेगा, सबके विकास के बारे में आपको सोचना होगा। चलिए ठीक है हसीब साहब आज भारतीय ठीक जनता है पार्टी जिस दिशा में ठीक आगे है बढ़ रही हसीब है, अहमद साहब फाइनल कमेंट प्लीज। अब आप सबको जाएगा? बराबर मौका दूंगा। 30 सेकंड। हसीब अहमद साहब फाइनल कमेंट प्लीज। पता है ज्ञान बांट रहे हैं, पहले खुद ज्ञान ले देखिए लीजिए। बोलने मैडम प्लीज, अभी आपकी ज्ञान की जरूरत है। फाइनल कमेंट पे आप दीजिएगा। ठीक है हसीब साहब बोलिए। मुसलमानों का बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो यहाँ के हिंदू भाइयों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। हाँ, जितनी भी पार्टियां हैं सबका नेतृत्व लगभग हिंदू भाई ही कर रहे हैं ठीक है। और मुसलमान उन्हें वोट देता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों में कुछ थोड़ा सा सुधार ठीक कर है, ले, नीतियों में तब्दीली करती तो है उसके- तो ठीक है। तो आप उनके साथ रोशनी जी ठीक है। हसीब साहब आपकी बात है। रोशनी जी बीजेपी आप के फाइनल पार्टी- कमेंट आप बोलिए, क्या कह रही हैं? फाइनल कमेंट 30 सेकंड है सर। रोशनी जी फाइनल कमेंट क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की तरफ से कुछ कहना है आपको? मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को भगवान सद्बुद्धि दे और जिस तरह से ये लोकतंत्र को हमेशा से खतरे में डाल रहे हैं, लोकतंत्र की बातें नहीं करते हैं, जनता चलिए की आप याद में रणनीति नहीं बता रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए सद्बुद्धि मांग रही। ठीक है राजीव जी फाइनल कमेंट प्लीज। जी देखिए, ये लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव की रणनीति इस हिसाब से बनाती है कि वो हर सीटों को जीते हाँ, और इस देश के नागरिक मुसलमान हैं, हाँ, उनको हर जगह उनका हक मिलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है ओके आपकी बात आ गई। चंचल कुमार जी फाइनल कमेंट क्या आप लोगों की समाजवादी पार्टी की क्या कुछ स्ट्रेटजी है? क्या स्ट्रेटजी लेकर आप आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि ये देश सांप्रदायिकता से नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता से चलने वाला है, जो हमारे संविधान की मूल भावना है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस आजम खां जो मुस्लिम समाज के बहुत बड़े चेहरा थे, उनको मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, यहाँ तक कि दारू ठेके में लूट की चोरी को लगा करके फर्जी मुकदमे लगाकर उनके ऊपर सारे केसेस किए। तो आज मुसलमान समझ रहा है कि जिन्होंने जौहर विश्वविद्यालय बनाया, इतना टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी दी, समाज के हर तबके के लिए, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। चलिए ठीक है
आप सभी ने अपनी बात रखी, आप सभी चारों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी का प्लान एम क्या है ये हमने जाना इस डिबेट के दरमियान। अब वैसे भी अभी उत्तर प्रदेश में एक बात चल रही थी बहुत दिनों से, एम वाई फैक्टर, यानी मुस्लिम यादव फैक्टर, लेकिन बीजेपी के पास भी एम वाई फैक्टर है। एम मतलब मोदी, वाई मतलब योगी, यानी मोदी योगी का भी अब फैक्टर है। अब इस बार देखना होगा कि क्या बीजेपी ने मुसलमानों पर विश्वास जताया है, तो मुसलमान कितना बीजेपी पर अपना विश्वास जताते। 2024 से पहले ये लिटमस टेस्ट है, देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस सेमीफाइनल में कैसा प्रदर्शन करती है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।